I extend a very hearty welcome to Dr. Subhash Chandra. सर, आपने बताया कि रिग्रेट होता है, उससे हमको कुछ सीखना चाहिए। मैं ये सारी बातें समझ गया, बट हमारे लिए किसी को रिग्रेट हो तो उसका क्या कर सकते हैं? जैसे मैं किसी चीज़ में फेल हो गया, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए रिग्रेट कर रहे हैं, तो मैं उनको कैसे समझाऊं कि मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं, मैं अपना ट्राई कर रहा हूं? आप नहीं रोक सकते। आप दुखी होते हैं जब आपके पेरेंट रिग्रेट करते हैं। आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? तो इसके लिए कुछ सॉल्यूशन तो होना चाहिए कि हम अच्छे बच्चे बनिए, आप पास होइए ना। शेयर योर लव ओपनली एंड ऑनेस्टली विद दोज यू लव। मैं भी अभी तक अपने बच्चों को भी कभी थैंक यू नहीं बोलता था। टेक देम फॉर ग्रांटेड। लेकिन जब से सीखा समझा, उनको भी जब थैंक यू बोलते हो आपको भी अच्छा लगता है, उनको तो अच्छा लगेगा। अभी मैं आपके रिग्रेट के बारे में सारी बात तो मैंने सुनी आपसे। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, आप इतने बड़े मीडिया मुगल हैं, क्या आपको भी कभी रिग्रेट है किसी चीज़ का कि ये चीज़ मैं नहीं कर पाया? सर, हाँ, बहुत रिग्रेट्स होते हैं लाइफ में, लेकिन मैं क्योंकि विपස්සना साधना करता हूँ, इसलिए मुझे समझ में आ गया कि उस रिग्रेट से कोई फ़ायदा नहीं, कभी रिग्रेट करना नहीं। I'm really pleased that today Manipal University has hosted this event. प्रोफेसर संचेती ने मुझे 9 युवाओं को मिलाया जो सैकड़ों लोगों में से एंटरप्रेन्योरशिप में आगे आके उनको अवार्ड्स मिले नेशनली। मेरा ऐसा मानना है कि एंटरप्रेन्योर केवल वो नहीं होते जो अपने बिजनेस में कामयाब हों, खुद का बिजनेस करें, खुद की बात करें। एंटरप्रेन्योर आप किसी भी चीज़ में हो सकते हैं, किसी भी फील्ड में रह के हो सकते हैं। एक टीचर, एक प्रोफेसर भी एंटरप्रेन्योर हैं। अगर आप एज ए टीचर नए नए तरीके ढूंढते हैं उसको अपनी चीज़ को कम्युनिकेट करने के लिए, कम्युनिकेशन भी एक अपने रूप में, अगर उसको इम्प्रोवाइज करते जाएं, वो भी एक एंटरप्रेन्योरशिप है। अगर डिस्कशन करें तो इसके ऊपर ही पूरा शो चला जाएगा, लेकिन आज का एक विषय ऐसा है कि एंटरप्रेन्योरशिप में भी और ज़िंदगी के और फील्ड में भी, ज़िंदगी के किसी भी और मकसद पे, किसी और मुकाम पे क्या रिग्रेट्स भी होते हैं? क्या पछतावा होता है क्या? और पछतावा जो है लाइफ में, उसके अपने कुछ लाभ हैं क्या, नुकसान हैं क्या? वेस्टर्न फिलॉसफी जो है वो काफ़ी अलग है रिग्रेट्स के मामले में। वो क्या कहते हैं कि इंसान को रिग्रेट होना चाहिए। रिग्रेट उनके हिसाब से एक वार्निंग है, आपको एक घंटी है जो बजती है लाइफ में, हर जगह बजती है, हर समय बजती है कि भैया ठीक हो जाओ, अपने आप को दुरुस्त कर लो। और मैं उसको रिकग्नाइज करके अपने आप को ठीक करता हूँ। इसलिए वेस्टर्न फिलॉसफी में रिग्रेट एक अच्छी चीज़ है और ठीक चीज़ है, इंसान को होनी चाहिए, होती है। और बल्कि ये जानते हुए भी वहाँ पे रिग्रेट्स तो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जो हमारी जो फिलॉसफी है, हमारी से जब मैं कहूँगा तो ये इंडस सिविलाइजेशन की जो फिलॉसफी है, या यूँ अगर कहें तो जो गीता में जो कर्म की परिभाषा या जिसका जिक्र किया गया, उसके अंदर रिग्रेट की कोई जगह ही नहीं। तो इस पे चर्चा करेंगे हम, लेकिन पहले मैं आपके व्यू जानना चाहूँगा, इससे पहले कि मैं आपका दिमाग को और प्रेजुडिस करूँ और मैं आपको कन्विंस करूँ किसी भी एक तरफ। उससे पहले बल्कि आपसे पूछना चाहूँगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि ज़िंदगी में रिग्रेट्स अच्छी चीज़ है या आपके हिसाब से बुरी चीज़ है जो कि नहीं होनी चाहिए? मेरे ख्याल से तो हम अपना हर काम अपने दिल से करें, जुनून से करें, और जो किया है उसको जब हमने अपने दिल से किया है उसमें रिग्रेट करने की क्या ज़रूरत है। उसको एंजॉय करें। परिणाम हो सकता है हमारे अनुकूल हो सकता है अनुकूल ना हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल ठीक, बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने। रिग्रेट के हिंदी में 2 अर्थ हैं, एक पश्चाताप और एक पछतावा।
अगर पश्चाताप है तो वो लाइफ में टर्निंग पॉइंट बन सकता है। और पछतावा यदि है तो हो सकता है कि वो अफसोस बहुत लंबा खींचे और वो productive- लंबा productive ना चलने हो। वाली चीज जो है वो उसको productive आप ना हो। उसको आप पछतावा कह रही हैं। हाँ, और पश्चाताप को आप शॉर्ट टर्म कह रही हैं। नहीं, पश्चाताप वो जो आपकी लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट ला सकता है किसी चीज में। पश्चाताप आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट ला सकता है। जी बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे बताइए। हाँ सर, मैं एक उदाहरण लेना चाहूँगा इस चीज़ के लिए। लाइक वी टेंड्स टू वर्क लॉट ऑफ टाइम इन डिफरेंट टीम, एंड कभी हम हारते हैं, कभी हम जीतते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल केयर फॉर द टेंजिबल आउटकम्स। अगर मान लो कि हम हार गए लेकिन उस चीज़ का रेग्रेट है, वो रेग्रेट होगा, देन व्हेन वी स्टार्ट टू वर्किंग इन अ डिफरेंट टीम, देन वी कैन परफॉर्म इन अ बेटर वे, बिकॉज वी कैन सी लास्ट टाइम व्हेन वी परफॉर्म वी आर अनसक्सेसफुल, so this time we can work and work in a better way, so that regrets help us to scale up our achievement probably. That's what I think. वेरी गुड, ओके जी। Until the regret becomes a late realization, we need to have regrets in our life. That's what I want to say. वेरी गुड, ओके। एक अगला प्रश्न मैं और पूछता हूँ कि क्या रिग्रेट आपको को फ्यूचर के लाइकली इवेंट में भी हो सकता है क्या, या रिग्रेट हमेशा कोई चीज़ आपका इंसिडेंस हो चुका उसी में होता है? आई वॉन्ट टू टेल फ्यूचर में रिग्रेट तो नहीं हो सकता, पर भय होगा। वो मैं जहाँ तक मेरा मानना है, किसी काम का फेलियर का भय हो सकता है। रिग्रेट तो तभी होगा जब वो काम हो जाएगा। जी जी जी। कोई भी आदमी ये कहते हो कि फ्यूचर की वजह से भी रिग्रेट हो सकता है? जी। यदि हम कोई काम मजबूरी में कर रहे हैं, हमें पता है कि हमें काम नहीं करना है, पर हम इस सिचुएशन में इस तरह से फंस चुके हैं कि हमें वो मजबूरी में कार्य करना ही पड़ रहा है, तो वो एक रिग्रेट की तरफ अपने आप लेके जाएगा इवेंट। थैंक यू। ठीक है, ठीक है, वो भी पास्ट हो गया। चलिए, अच्छा है। अंग्रेजी जो भाषा है इसकी एक पिक्युलैरिटी है, एक ही लफ्ज़ अगर अलग कंटेक्स्ट में अगर आप रखें तो उसके मायने बदल जाते हैं। अब अपनी भारतीय भाषा में नहीं होता, किसी भी भारतीय भाषा में नहीं है ये। अगर मैं ये कहूँ कि आपके पास इनविटेशन आया किसी शादी का और आप चिट्ठी लिख रहे हैं, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट आई विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन द इवेंट। अब इसको आप क्या फ्यूचर कहेंगे कि पास्ट का इवेंट कहेंगे? या दूसरे रूप से समझिए, किसी के यहाँ देहांत हो गया, किसी के पिताजी का कुछ का, तो आई राइट ए नोट, डियर सो एंड सो, आई रिग्रेटफुली send my condolences for the sad demise of your father. क्या कहेंगे इसको? कार्ड मैंने अभी रिसीव किया और अभी के आधार पर मैं फ्यूचर में जो इवेंट होने वाला है उसके लिए रिग्रेट दे रहा हूँ। यदि मैं ये कहूँ, आपकी बात समझ गया मैं जी, यदि मैं कहूँ कि ये भी एक पास्ट बात थी, क्योंकि आपने कार्ड रिसीव किया, आपने एक निर्णय ले लिया कि मुझे इस इवेंट पे नहीं जाना है, तब आप लिखते हैं कि आई रिग्रेटफुली इन्फॉर्म यू। यू हैव ऑलरेडी टेकन दैट डिसीजन इन योर माइंड। आपने अपने दिमाग में ये तय कर लिया कि मुझे नहीं जाना है या नहीं जा पाऊंगा, तो आप इन्फॉर्म कर रहे हैं। जी। पश्चाताप का मतलब है जो घटना घटने के बाद पश्चाताप हो। कोई भी हम कार्य करते हैं, हमारी सिक्स सेंस होती है हमारे अंदर, जो हमें गाइड करती है कि हमें क्या सही करना है और क्या गलत करना है। और भविष्य में अगर हम पीछे कुछ गलतियां कर चुके होते हैं तो हम आगे डरते हैं, पश्चाताप नहीं करते। पश्चाताप हमेशा घटना घटने के बाद होना चाहिए, मेरी समझ के अनुसार। वेरी गुड। जी सर। सर, वन एग्जाम्पल दैट इन फ्यूचर वी कैन रिग्रेट, सपोज आई से दैट आई एम नॉट गोइंग टू मैरी, but later on I realized that I have committed a mistake. So that very good. पर ये तो बूढ़ के लड्डू हैं, जो खाए सो बोरा है, जो ना खाए सो बोरा है। पर ठीक है, उदाहरण आपने दिया, उसमें समझ में आता। तो चलिए, अब एक और पर्सपेक्टिव आपको लाइफ का। कुछ लोग जो कहते हैं, मैं एक बाइबल के अंदर जो बात उन्होंने कही वो आपको थोड़ा बताता हूँ, शायद आप लोगों को कुछ सबको ध्यान में भी होगा।
वो ये लिखते हैं कि कैन यू इमेजिन कि एडम और ईव कितने रिग्रेट में रहे होंगे सारी जिंदगी। जब एडम और ईव को भगवान ने क्रिएट किया, वो एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग थे। उनकी सोचने की बुद्धि बढ़िया थी, बॉडी बल्कि फर्स्ट परफेक्ट थी, सब कुछ परफेक्ट था, भगवान के सीधे संपर्क में थे। लेकिन भगवान ने उनको एक ऑप्शन दे दिया, जो कि केवल इंसानों के पास ऑप्शन है, टू चूज समथिंग और टू रिजेक्ट समथिंग। बाकी किसी क्रीचर के पास ऑप्शन गॉड मदर नेचर ने नहीं दी। यानी अगर लायन है, वो मांसाहारी है, वो कभी भी चॉइस करके वेजिटेरियन नहीं बन सकता। गाय अगर वेजिटेरियन है, वो कभी चूज करके नॉन वेजिटेरियन नहीं खा सकती। और भी क्रीचर देख लीजिए, उनका प्रोग्राम्ड है कंप्यूटर में लाइफ, जब पैदा होते हैं जब से लेकर के आखिर तक। इंसान एक ऐसा क्रीचर है जिसको ऑप्शन दी, तो उस ऑप्शन को एडम एंड ईव ने इस्तेमाल किया और उसका रिग्रेट उनको जिंदगी भर रहा। बाइबल में बल्कि यहाँ तक वो लिखते हैं, they lived in a perfect world, had perfect minds and bodies, and had perfect close fellowship with the God, but they were also given the freedom to make choices. When they chose to sin against God and disobeyed Him, it meant all of the God's creation. देखिए कितनी बड़ी गहरी बात उसने लिखी है कि उनकी सिन की वजह से, एडम और ईव की सिंस की वजह से आप और हम आज भी सफर कर रहे हैं। ये लिखता है, when they chose to sin against God and disobey Him, it meant all of the God's creation was now subject to sin's effects, which are diseases, decay, death, and separation from God for eternity. वो ये कहता है इसलिए सफर कर रहे हैं आप, ह्यूमैनिटी इसलिए सफर कर रही है। His son Jesus Christ and gave mankind a choice of salvation and eternal life with Him. This is what they are saying. अब इसको क्या कहेंगे हम? मैं यहाँ पे हम लोग कोई इस बात के लिए डिबेट करने के लिए नहीं बैठे हैं। मेरे व्यूअर्स, आप भी घर में बैठे हुए देख रहे हैं, करोड़ों लोग। हम इस बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं कि बाइबल ठीक है कि गलत है। हम ये बात कर रहे हैं कि अपने मानसिक स्तर पर, अपनी सोच में आपको क्या लगता है कि एडम और ईव की उसने सिन किया, डिड दे रिग्रेटेड थ्रू आउट देयर लाइफ? क्या आज ह्यूमैनिटी उस बात से सफ़र कर रही है? विच मीन्स मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे किसी पूर्वज ने कभी कुछ किया, उसकी वजह से मैं सफ़र कर रहा हूँ या सफ़र कर रही हूँ। मैं भी कुछ रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था, उसमें कुछ कॉमन थीम्स निकल के सामने आए। कुछ थीम कैसे आए सामने? पहला तो ये हुआ कि वी आर ऑल वर्किंग इन ए रट एंड वी लूज आवर पर्सपेक्टिव बिकॉज वी आर हैंगिंग अपॉन द रट ऑन ए डे टू डे वर्किंग। जो हमें कर रहे हैं उस पर लगे हुए हैं। वी आर हैंगिंग ऑन आवर बैड जॉब, बैड रिलेशनशिप, इवन बैड हैबिट्स। ये एक कॉमन थीम निकल के आया। दूसरा, वी फेल टू अप्रिशिएट how little time we have on this earth and we take people and various things for granted. अब ये यहाँ अभी तक दोनों चीज़ों में ये हमारी एक नेचर बन चुकी है। हम रियलाइज़ नहीं करते हैं। जब रियलाइज़ नहीं करते हैं तो रिग्रेट कहाँ से होगा? ये एक थीम निकल के आ रहा। वी लिव विदाउट ऑथेंटिसिटी, स्टिकिंग टू द स्टेटस को एंड लूजिंग साइट ऑफ आवर ड्रीम्स। बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन क्योंकि एक ऐसी लाइफ में रह रहे हैं
कि स्टेटस को में हम लगे रहते हैं, ठीक है कल करेंगे परसों करेंगे। चौथी चीज़, वी स्टॉप इवॉल्विंग, बिकमिंग ट्रैप्ड इन आवर फियर ऑफ फेलियर। अभी आप में से किसी ने कहा ना कि वो साहब रिग्रेट नहीं है, फियर है। सो वी स्टॉप इवॉल्विंग, बिकमिंग ट्रैप्ड इन आवर फियर ऑफ फेलियर एंड रिजेक्शन। मैं कुछ गलती कर लूँ, पिताजी रिजेक्ट कर देंगे, मारेंगे। वो तो मारने वाली स्थितियाँ बदल गई, लेकिन रिजेक्शन हो गई। एंड वी बिकम ओनली सेल्फ ऑब्जर्व्ड एंड जजमेंटल, ग्रोइंग इनसेंसिटिव टू द अदर्स। चारों बातें समझ में आई क्या मैं रिपीट करूं? 4 ये कॉमन थीम्स निकल के आए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? Sir, you are absolutely right. Time passes by, and when we reach at the fag end of the life, then often we realize that we have missed our targets, and it is too late to pursue the dreams which we had in the beginning of our journey. And therefore, the earlier we take the initiative, the better it is. The more we postpone, the more we procrastinate, the more difficulties we will get at the fag end of our life, when we will not get any chance to repair, to take new initiative, to take risks, and to do what we really wanted to do in this life. Thank you, sir. Chalo, he is confirmed what these common themes are. Anybody wants to go contrary to this? Sir, I wanted to discuss an example about future regret. सर अर्बनाइजेशन और शहरीकरण जो वैश्वीकरण जो हो रहा है, जो सिटीज़ कन्वर्ट हो रही हैं, विलेजेस से सिटीज़ में कन्वर्ट हो रही हैं, तो एक रिसर्च से पता लगा है कि जो गांव में जो बच्चे पैदा होते हैं दे आर मोर पावरफुल सिटी के बच्चों की तुलना में जी। तो ये भी एक फ्यूचर रिग्रेट है कि हम सोचेंगे कि हमारी लाइफ ड्यूरेशन जो लिविंग लाइफ है वो कम हो रही है, अवेयरनेस कम हो रही है, हेल्थनेस कम हो रही है। तो आई थिंक दैट इट इज़ आल्सो ए फ्यूचर रिग्रेट। ये क्या नाम आपका? सर राजेश यादव। राजेश आप आइए इधर आइए। बहुत अच्छी बात राजेश यादव ने कही है। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दैट। इसने हम सब का ध्यान इस बात पे दिलाया जो कि इन चारों कॉमन थीम्स में आ रहा था निकल के, कि वी हैव बिकम इनसेंसिटिव टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब ये हो रहा है, इसका अगर इसको ठीक से अगर कम्युनिकेट करें तो ये है कि आज हम लोग जो शहर में रह रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी एक सैनिटाइज लाइफ व्यतीत करते हैं। मैं आपको बताऊं एक मेरे यूथ की बात कि शादी हुई थी तो प्रेम ज़्यादा था मियाँ बीवी में। बीवी ने कहा कि नहीं आप पानी ज़रा उबला हुआ अच्छा सुबह निकलते हो घर ऑफिस के लिए तो वो लेके जाया करो। सुबह पानी का थर्मस देने लगे वो। अब 15 दिन में कभी कहीं मैंने गलती से पानी बाहर का नल का पी लिया, पेट खराब हो गया। मैं कहा ये क्या हुआ, हम तो सारी ज़िंदगी नल का पानी टैप का पानी पीते आए, कभी कुछ नहीं हुआ। क्योंकि सिस्टम जब आपने स्टेराइल वाटर पीना शुरू किया और वो ठीक किया तो उसके बाद आपका इम्यून सिस्टम भी बदल गया। तो ये बात उसने कही है कि आगे हम देख नहीं रहे हैं कि फ्यूचर वी हैव बिकम इनसेंसिटिव एंड दैट कुड बी ए फ्यूचर रिग्रेट। थैंक यू सो मच सर। सो इसके बाद अगर हम आए दूसरी फिलॉसफी पे, देखिए कॉमन थीम्स भी आए, हमने बात पास्ट की भी करी, ज़्यादा करके रिग्रेट पास्ट की चीज़ पे होता है, ये भी हमने लगभग तय किया। लेकिन गीता में क्या लिखते हैं रिग्रेट के विषय में? उनका जिस्ट जो है वो यही है कि वट एवर हैपन्ड फॉर द गुड, वट एवर इज हैपनिंग फॉर द गुड, एंड वट एवर विल ऑल्सो हैपन फॉर द गुड ओनली। You need not to have any regrets for the past. You need not to worry for the future. तो अर्थ क्या कहा कि जो आपके साथ पीछे घटा वो भी अच्छे के लिए घटा,
जो आज हो रहा है आपके साथ वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आगे भी मेरे साथ होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। तो आप ना तो पास्ट को याद करके रिग्रेट कीजिए, ना फ्यूचर के बारे में वरी करके रिग्रेट कीजिए। हमारी फिलॉसफी यही है कि आप जो काम करें प्रेजेंट में रह के करें। पास्ट की चिंता, पास्ट की बात सोचेंगे तो रिग्रेट आएगा ही आएगा। बिल गेट्स अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखता है कि मुझे रिग्रेट है कि मैंने ज़िंदगी में अंग्रेज़ी के अलावा दूसरी भाषा नहीं सीखी। काश मैं भी फ्रेंच बोल सकता या अरबिक बोल सकता, कोई और भाषा बोल सकता। आपको शायद सुनकर हैरानी होगी, महात्मा गांधी ने भी अपने उसमें लिखा कि मुझे भी रिग्रेट्स हैं। 2 रिग्रेट उन्होंने लिखे अपने लाइफ के। एक तो ये कि वो मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदुस्तान का भाग रहने के लिए कन्विंस नहीं कर सके, ये उन्होंने एक रिग्रेट लिखा। और दूसरा उन्होंने लिखा कि मैं अपने बेटे को, हीरा लाल को, अपने जैसा नहीं बना पाया। यदि आप यंगस्टर्स को हीरा लाल की स्टोरी पता है क्या? गांधी जी के बेटे की। हीरा लाल जी उनके जो बेटे थे, जो गांधी जी प्रीच करते थे उसके टोटली अगेंस्ट थे। गांधी जी ने फॉरेन गुड्स के लिए बहिष्कार करो ऐसा कहा, तो हीरालाल जी ब्रिटिश गुड्स में ट्रेडिंग करते थे। सो मच सो कि उन्होंने 1948 में जब हीरालाल जी की डेथ हुई, अपने पिताजी के कुल 3 महीने बाद उनकी डेथ हो गई थी, उसमें उन्होंने अपना बल्कि धर्म भी बदल लिया था और अपने नाम वो अब्दुल्ला बन चुके थे, क्योंकि उस समय के कानून से या और मल्टीपल शादी करने की वजह जो भी कारण से हुआ हो। तो ये 2 रिग्रेट गांधी जी ने भी किए। तो मेरा कहने का ये नहीं कि गांधी जी को रिग्रेट हुए क्या, उसके बारे में चर्चा करना, इसी महत्व से कर रहा हूँ बात आपसे इस बारे में कि रिग्रेट हमको सबको होते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा आई वुड से प्रैक्टिस, विपश्यना, साधना, मेडिटेशन, जो भी नाम दें, डिसिप्लिन हम सबको करना पड़े, तभी हम रिग्रेट्स रोक सकते हैं लाइफ में। क्योंकि जो चीज़ हो रही है हो रही है, लेकिन इसमें भी एक वेरिएशन आ जाता है। अगर काम ठीक से करेंगे और ठीक समय से सब चीज़ करेंगे तो कोई आपके साथ दुर्घटना घटेगी ही नहीं, तो रिग्रेट आएगा ही नहीं। दैट इज़ द आइडियल पोजीशन, जो कि नहीं कर पाता इंसान। लेकिन इंसिडेंट्स याद करते करते मुझे लगा कि किसी दिन मैं अगर कोई एयरक्राफ्ट प्लेन अपना छूट जाता है मेरा 3-4 मिनट को, तो रिग्रेट ज़्यादा होता है। कहीं आधा घंटा वजह से छूट गया, आधा घंटा लेट हो गया मैं, तो रिग्रेट कम होता है। ऐसा होता है कभी? 3-4 मिनट की वजह से अगर कुछ छूटा है तो हमको ये होता है यार मैं रोक सकता था, मैं थोड़ा मेहनत करता तो आई वुड हैव कॉट इट। लेकिन आधा घंटा पहले हो गया क्योंकि ट्रैफिक में फंस गए या कोई और वजह से हो गए, तो आई कुडंट हैव कंट्रोल्ड इट। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर, आपने बताया कि रिग्रेट होता है, उससे हमको कुछ सीखना चाहिए, मैं ये सारी बातें समझ गया। बट हमारे लिए किसी को रिग्रेट हो तो उसका क्या कर सकते हैं? जैसे मैं किसी चीज़ में फेल हो गया, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए रिग्रेट कर रहे हैं, तो मैं उनको कैसे समझाऊं कि मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं, मैं अपना ट्राई कर रहा हूं? आप नहीं रोक सकते। आप दुखी होते हैं जब आपके पेरेंट रिग्रेट करते हैं। आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? तो सर इसके लिए कुछ सॉल्यूशन तो होना चाहिए कि हम अच्छे बच्चे बनिए, आप पास होइए ना उनका। मुझे एक किस्सा, एक कहानी छोटी सी याद आई। ये पंचतंत्र की कहानी उसमें लिखी हुई है, हम सब ने, आप में से भी कुछ लोगों ने शायद पढ़ी हो, सुनी हो, कि एक गांव में महिला अपने पति के साथ रहती थी और उनके घर में एक नेवले का कपल भी रहता था। और वो नेवले के मेल जो नेवला था उसका कहीं देहांत हो गया। उसने
उस महिला ने और उस नेवले की फीमेल नेवले ने एक ही दिन बच्चे को जन्म दिया, दोनों ने। माँ को अपना बच्चा बड़ा प्यारा था, लेकिन वो नेवले के बच्चे को भी उतना ही प्यार करती थी और अपने बच्चे के साथ रखती थी। लेकिन कहीं ना कहीं मन में उसके पीछे डर था कि कहीं नेवला मेरे बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। एक दिन पानी लेने जा रही थी तो अपने पति को कहा कि भाई बेटा सो रहा है, बच्चा सो रहा है, नेवला भी वही है, ध्यान रखना कहीं ये उसको नुकसान ना पहुंचा दे। सांप आया, उस नेवले के बच्चे ने उस सांप को मारा, मुंह पे खून लगा हुआ था। दूर से मालकिन आ रही है, घर में घुस रही है, वो केवल अपने जोश में ये बताने के लिए कि मैंने तेरे बच्चे को माँ बचा लिया एक नाग से, उसको लेने के लिए दरवाजे की तरफ भाग दौड़ा। माँ ने नेवले को देखा, मुंह पे खून लगा हुआ, उसने आव देखा न ताव, जो बर्तन हाथ में था वही दे मारा और वो मर गया। और अंदर आके जब देखा कि बच्चा आराम से सो रहा है और मैंने अपने नेवले जैसे बच्चे को मार डाला, वो रिग्रेट, गिल्ट। तो जो काम हम करते हैं विदाउट यूजिंग डिस्क्रिशन इज ऑल्सो गिविंग अस रिग्रेट्स। अभी मैं आपके रिग्रेट के बारे में सारी बात मैंने सुनी आपसे। सर मैं ये जानना चाहूँगा, आप इतने बड़े मीडिया मुगल हैं, क्या आपको भी कभी रिग्रेट है किसी चीज़ का कि ये चीज़ मैं नहीं कर पाया सर? हाँ, बहुत रिग्रेट्स होते हैं लाइफ में, लेकिन मैं क्योंकि विपස්සना साधना करता हूँ इसलिए मुझे समझ में आ गया कि उस रिग्रेट से कोई फ़ायदा नहीं है, कभी रिग्रेट करना नहीं चाहिए। So I know that a man could face a lot of regrets in his life. Who knows, it could be his faults or may not be his. My question here is that, do we have a choice whether to regret or not? Of course we have a choice. No, so अगर आप इवोल्व्ड ह्यूमन बीइंग हैं, अगर आप कर्मा की थ्योरी पे विश्वास करते हैं और जब आपको पता है कि जो कुछ आपके साथ आप जिस चीज़ पे रिग्रेट करना चाह रहे हैं वो एक इंसिडेंस था जो हुआ, चला गया, उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद आप रिग्रेट में नहीं रहेंगे, आप रोते नहीं रहेंगे। रिग्रेट, ये एक नई बात इन्होंने मुझे याद दिलाई, आप सबके इसको भी आप विचार करिए। लेट अस डिस्कस दिस। देखिए, जब हम लोग, हमारे साथ कुछ भी हादसा हुआ, कुछ भी ऐसी चीज़ हो रही है या हुई है, हम रिग्रेट ज़्यादा क्यों करते हैं? डिग्री ऑफ रिग्रेट वेरीज, बिकम मोर एंड मोर, क्योंकि हम उसको अभी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं उस बात को। हम कहते हैं मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा, क्यों मैं क्यों? मैंने तो ज़िंदगी में किसी का नुकसान नहीं किया, किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो हम डिनायल मोड में हमेशा रहते हैं। जब डिनायल मोड रहेगा तो रिग्रेट रहेगा। जिस वक्त आप स्वीकार कर लें कि हाँ मेरे साथ ये हुआ, ये सच्चाई थी, ये हो चुका, ये सच्चाई है, द मोमेंट यू एक्सेप्ट इट, दैट थिंग गोज अवे। तो मैं वापिस आता हूँ, मुझे ये बात करते करते, जैसे आपने कहा कि ये इस प्रकार के वातावरण में रिग्रेट होंगे। हाल ही में हमारा जी 24 तास करके एक न्यूज़ चैनल है महाराष्ट्र का, उसमें वो अनन्य सम्मान करते हैं। महाराष्ट्र से पूरे से ढूंढते हैं लोग कि इन्होंने अच्छा काम किया, चाहे किसी भी क्षेत्र में काम किया हो। तो मेरे सामने एक लगभग 55 वर्ष के ताजेराव कन्नर के नाम के एक आदमी को लाया गया। उनके दोनों हाथ नहीं, किसान है, दोनों हाथ नहीं हैं। और उस व्यक्ति ने, उसकी एक फिल्म देखी मैंने जिसमें वो खेती कर रहा है, गले में बैल के पट्टे बांधे हुए हैं, पाँव से उधर काम कर रहे हैं, पाँव से अपना ये सब कर रहे हैं। यानी उस व्यक्ति, वो कहता है कि साहब मेरी हालत ख़राब थी, 1984 में बिजली के शॉक लगे, कुएं में ट्यूबवेल चलाने गया था, दोनों हाथ कट गए, ख़त्म हो गए, पर मैंने किसी से 1 रुपया उधार नहीं लिया, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। बेटी बेटों की, बच्चों की शादियाँ की,
खुद काम कर रहा हूँ, अच्छा आराम से जी रहा हूँ, पत्नी है मेरा साथ देती है, मेरे हाथ बन के वही उनको खाना खिला रही थी, देखा हमने, वो भी साथ में थी। उस व्यक्ति को कोई रिग्रेट नहीं ज़िंदगी में। बल्कि आप व्यूअर से मैं कहूँगा कि आप देखेंगे, अभी फिल्म हम आपको दिखाएंगे, तेजराव कन्नर जो कि मराठवाड़ा के जालना डिस्ट्रिक्ट से एक अड्डा गांव के रहने वाले हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इन पंक्तियों को हकीकत की जमीन पर उतारने का काम जालना जिले के आड़ा गांव के निवासी तेजराव कन्नर नाम के किसान ने किया है। हर तरफ सूखे का संकट होने के बावजूद खेतों में ये लहलहाता गेहूं उनकी मेहनत को दर्शाता है। इस मेहनती किसान के जज्बे की कहानी असाधारण इच्छा शक्ति का प्रतीक है। 30 साल पहले की वह दर्दनाक घटना है। 12 दिसंबर 1984 के दिन बिजली का जोरदार झटका लगने के कारण हुए हादसे में तेजराव कन्नर को अपने दोनों हाथ गंवाने पड़े। लेकिन इतने बड़े हादसे के बावजूद तेजराव ने हार नहीं मानी। अपनी जबरदस्त इच्छा शक्ति के बलबूते पर उन्होंने शारीरिक विकलांगता पर मात देकर अकाल से जूझते हुए हरी भरी फसल उगाई। तेजराव के साथ हुई दुर्घटना के कारण उनका परिवार मानसिक रूप से टूट चुका था, लेकिन तेजराव ने हार नहीं मानी। उन्होंने हिम्मत जुटाई और उन्हें इस राह पर साथ मिला उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई और उनके भतीजे लिम्बाजी का। खेती के काम में ये दोनों उनका हाथ बटाते हैं। विकलांगता को मात देकर तेजराव ने बंजर जमीन पर लहलहाती खेती का सपना साकार किया है। इसी खेती के बदौलत उन्होंने अपनी 2 लड़कियों की बड़ी धूमधाम से शादी की। उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आई। अब तक के जीवन सफर में उन्होंने बैंक से 1 रुपए का लोन नहीं लिया। अकाल और फसल न होने के कारण राज्य में सैकड़ों किसान खुदकुशी का रास्ता अपनाने को मजबूर है, लेकिन तेजराव कन्नर के संघर्ष की कहानी कठिन परिस्थिति से जूझ रहे किसानों के लिए एक मिसाल साबित होंगे। प्रचंड इच्छा शक्ति के बलबूते पर परिस्थिति को घुटने टेकने पर मजबूर करने का जज्बा रखने वाले 65 साल के तेजराव कन्नर अकाल पीड़ित किसानों के आइडॉल बन गए हैं। हाउ टू अवॉइड रिग्रेट्स, मैं बता दे रहा हूँ। मेरा तो एक ही मंत्र है जो कि कर्मयोगी बने, रिग्रेट नहीं रहेगा, जो प्रोफेसर जैन ने भी कहा और भी लोगों ने, स्टूडेंट्स ने कहा। लेकिन यहाँ ये वेस्ट में प्रैक्टिस करते हैं। दे हैव गिवन 9 थिंग्स, जिसमें पहले कहते हैं कि अपनी जर्नी के खुद लीडर बनिए, यानी अपने डेस्टिनेशन अपने हाथ में लीजिए, अपना भविष्य अपने हाथ में लीजिए, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए और ये सोचिए कि आप कर सकते हैं। थिंक यू कैन। इफ इट डजंट चैलेंज यू, इट वोंट चेंज यू, एंड चेंज ब्रीड्स ग्रोथ, सो डोंट फियर मेकिंग एन अटेम्प्ट एट समथिंग न्यू। ये तो एंटरप्रेन्योरियल की परिभाषा है। और फिर लिखता है कि डे टू डे लाइफ में अपना करेज लाइए और टेक अनदर स्टेप। अगर रिग्रेट हुआ है, किसी बात से आपको धक्का लगा है, तो गैदर योर करेज और मूव अहेड, मूव ऑन। और डिसअपॉइंटमेंट को दूर करिए, जाने दीजिए, लेट द डिसअपॉइंटमेंट गो। और फिर कहता है कि इग्नोर द फैंटेसीज ऑफ अदर टाइम एंड प्लेसेस, लुक एट व्हाट यू हैव एंड नॉट व्हाट यू डोंट हैव और व्हाट हैव यू लॉस्ट, जो मैंने किन्नर के बात में बताया। शेयर योर लव ओपनली एंड ऑनेस्टली विद दोज यू लव। ये एक बड़ी, फ्रेंड्स, एक बड़ी चीज़ है जो हम लोग भारतीय मिस कर जाते हैं। मैं भी अभी तक अपने बच्चों को भी कभी थैंक यू नहीं बोलता था। टेक दम फॉर ग्रांटेड। वाइफ को नहीं बोलते, उसकी तो ड्यूटी है मेरा काम करने की। लेकिन जब से सीखा समझा, उनको भी जब थैंक यू बोलते हो आपको भी अच्छा लगता है, उनको तो अच्छा लगेगा। एंड पर्टिकुलरली दोज हु यू लव, यू शुड अप्रिशिएट देम। से गुड बाय सो यू कैन से हेलो, लर्निंग टू लेट गो। ये 9 बातें उन्होंने कही।
अब एक दो प्रश्न और ले लेते हैं, उसके बाद वी विल सम अप इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। अगर हम गीता को मानते हैं तो गीता में एक लाइन ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण ने बोलते हैं कि जो भी कुछ कर्म आपने किया है वो सब मेरे पे सौंप दो, अहम तम सर्व पापेक भ मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने कुछ काम कुछ मजबूरी में कर लिया, मतलब करना नहीं था हमें लेकिन बस हो गया। तो सर ये अगर इससे अगर बचने के लिए अगर मैं वो चीज़ अगर मैं भगवान पे सौंप दूँ, और मैं अगर रिग्रेट तो इस वजह से भी होता है कहीं मैं पाप नहीं कर रहा हूँ, पाप ना कर लूँ, तो अगर मैं भगवान के सौंप के फिर इस लाइन के अकॉर्डिंगली अहम तम सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा शुच कि मैंने सौंप दिया फिर मैं पाप से मुक्त हो जाऊँगा, तो फिर नहीं, पाप आपसे कुछ हो भी गया तो भी उसको रिग्रेट मत करिए, क्योंकि जब आपको रियलाइजेशन होगी दैट्स गुड एनफ। रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं। इसी के साथ ही आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल ऑफ यू, और मेरा ख्याल से हम लोग सब लोगों ने यही कंक्लूड किया कि अगर रिग्रेट होता भी है उससे सीखें, आगे चलें, हो सके तो प्रैक्टिस ऐसा करें, अपने आप को डिसिप्लिन करें ताकि रिग्रेट करने का मौका ना मिले। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। जर तुम्हाला डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो मध्ये सहभागी होण्याची इच्छा असेल तर आम्हाला SMS करा, DSC स्पेस द्या, तुमचं नाव टाईप करा आणि पाठवा 57575 वर। तुम्ही ईमेलही करू शकता dsc@zmedia.slgroup.com वर। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।